नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक शाम खनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। ईडी ने 9 समन जारी कर अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि वो अरविंद केजरीवाल को समन पर समन क्यों भेज रही है, यानी कि एक के बाद एक समन क्यों भेज रही है। इस पर ईडी के वकील एएसजी SV राजू ने कहा था कि ईडी तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रही थी, पर पता नहीं कहां से अरविंद केजरीवाल खुद की गिरफ्तारी का हल्ला मचा रहे हैं, यानी कि ईडी तो सिर्फ उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी से जुड़ा कोई भी सबूत अगर है तो वो कोर्ट को दिखाया जाए। ये एक अलग मामला है। हम इस मंच से दो ही बातें कहना चाहते हैं। यह शराब का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, यह गलत है, यह सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं दो ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की फाइल दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने ईडी के फाइल को देने के लिए दोपहर 2:30 बजे तक का समय निर्धारित किया था। इस फाइल को देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो गिरफ्तारी पर रोक जैसा आदेश इस मामले में नहीं दे सकती है, क्योंकि सबूतों को देखने के बाद हम अंतरिम राहत नहीं दे सकते। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। दिया जी, अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं
वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ईडी तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रही थी, फिर अरविंद केजरीवाल खुद की गिरफ्तारी को लेकर इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे थे? क्या चुनाव में जनता से सहानुभूति पाने के लिए ये सारा किया जा रहा था? जो केजरीवाल ये कहते थे कि सत्येंद्र जैन तुम क्रांतिकारी हो, जेल जाओ, मनीष तुम भगत सिंह हो, जेल जाओ, संजय तुम आजादी के सिपाही हो, जेल जाओ, कार्यकर्ताओं को रोज भाषण देते थे, जेल जाने से मत डरो, डरना नहीं है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक लगातार 9 समन भेज चुकी है। 17 मार्च से पहले केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि एक बार भी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। अब आपको बताते हैं कुछ ही पॉइंट में शराब घोटाले के बारे में कि आखिर पूरा मामला क्या है। दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें DDA के अप्रूव मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। L10 वाइन शॉप्स के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021 और 22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG वीके सक्सेना को भी सौंपी। LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज भी किया गया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 22 अगस्त के प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल कब कब अपनी ही बातों से पलटे हैं, इस एपिसोड में ये जानते हैं। सबसे बड़ा झूठ, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। जी हाँ, ये किसने कहा, ये भी सुनिए। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. जो व्यक्ति अपने बातों पर टिक नहीं सकता, झूठ बोलकर जिसने राजनीति में कदम रखा हो, क्या वो किसी प्रदेश का भला कर सकता है? ये आपको खुद सोचना और समझना होगा। देश के जितने भी लुच्चे लफंगे चोर हैं, सारे एक ही पार्टी में हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सुनिए आप भी कि ये कौन कह रहा है।
देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं सारे के सारे अब एक ही पार्टी में हैं। झूठ बोलने में भी नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर, ये आपको तय करना है। ये आप बताएंगे इन महाअनुभव के बारे में वीडियो देखने के बाद। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो आईआईटी करने के बाद भी केजरीवाल को ये नहीं पता कि अरेस्ट कौन कर सकता है। खुद सुनिए। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि गृह मंत्री मेरे को अरेस्ट करा देंगे, अरेस्ट करा देंगे, अरेस्ट कर। मैं अभी अरेस्ट होने वाला हूँ, कल अरेस्ट होने वाला हूँ। उनको मालूम है कोई देश का गृह मंत्री अरेस्ट नहीं करता है, एक पीआई या पीएसआई अरेस्ट करता है, इतना भी उनको मालूम नहीं है। कभी मैं नहीं कर सकता है यार, कोर्ट का ऑर्डर होगा और पीआई और पीएसआई करेंगे। कभी केजरीवाल कहते थे कि हमारे पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल में डाल दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। सर मैं आपको कह रहा हूँ हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल डाल दीजिए। आपकी तो सरकार है, आपकी तो सरकार है, आप जेल क्यों नहीं डालते? सबको डालिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर। हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल में डाल दीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। A few years later. जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां। कभी जांच एजेंसियों से जांच करवाने की मांग करने वाले केजरीवाल आज खुद जांच एजेंसियों के समन पर नहीं जा रहे हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। आगे और भी इनके रंग आपको आज इसी एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बहुत सारे रंग हैं। कांग्रेस की पोल खोलते खोलते कैसे केजरीवाल खुद कांग्रेस की गोद में जा बैठे। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने राजनीति में आने के लिए मफलर मैन ने बदले हैं। गलत तो नहीं कह रहा, कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए। कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा लिया फाइलों पे। कांग्रेस को वीकन करने के लिए मेरी जरूरत है। Isn't राहुल गांधी सफिशिएंट? मैं यहां से जाने के बाद कल सुबह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कल सुबह उनसे फॉर्मली टाइम मांगूंगा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की भाषा को भी जरा सुन लीजिए कि किस भाषा में वो बात करते हैं। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। तुम जाओ भाड़ में, 140 करोड़ लोग गए तेल लेने। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, अगर माई के लाल हो तो चलो मेरे साथ। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला डंडा दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, डंडे की कमी नहीं है और डंडे के साइज की। जो व्यक्ति राजनीति बदलने आया था वही बदल गया। जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करते थे, आज उन्हीं के पार्टी के नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपने विचार भी रखें
और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं।